चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। गुड मॉर्निंग दोस्तों, बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के इस एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत। आप में से जो आज पहली बार इस शो का स्वाद ले रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि इस शो के जरिए इतिहास में आज के दिन घटी महत्वपूर्ण घटनाओं और व्यक्तियों के बारे में हम कुछ किस्से सुनाते हैं। अपने कारनामों से इन लोगों ने अनेक क्षेत्रों में अपना नाम रोशन किया है। हम आशा करते हैं कि हमारी इन कहानियों से आपको उनकी महानता की एक छोटी सी झलक जरूर मिलेगी और मिलेगी स्फूर्ति खुद कुछ कर दिखाने की। नमस्कार, मैं हूं संदीप भट्ट। 11 सितंबर 2001 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क पर हुए आतंकवादी हमले का प्रकोप हमें ज्ञात है। हमलों के 421 दिन बाद द नेशनल कमीशन फॉर टेररिस्ट अटैक्स ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसे कीन हैमिल्टन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, स्थापित किया गया। इस कमीशन का भार पहले हेनरी किसिंगर और फिर बाद में टॉम कीन ने संभाला। The president named a supporter, Dr. Henry Kissinger, Secretary of State in the Nixon and Ford administrations, to head the panel. आखिरकार 2004 में आज ही के दिन प्रस्तुत किए गए कमीशन के निष्कर्ष में ये लिखा गया कि दुनिया से आतंकवाद के अंत के लिए अमेरिका के द्वारा कठोर से कठोर उपाय अपनाए जाने चाहिए और इस तरह आतंकवाद से निपटने के मसले पर इस रिपोर्ट को ऐतिहासिक माना जा सकता है। क्या आप इस आवाज को पहचान पा रहे हैं? लेट मी गिव यू अ हिंट। इस आवाज का मालिक दुनिया के सबसे पॉपुलर रॉक बैंड्स में से एक माने जाने वाले बैंड का गायक है। आप में से कईयों के पसंदीदा गाने होटल कैलिफोर्निया के इस गाने को आवाज इन्होंने ही दी है। जी हाँ, ये आवाज है प्रसिद्ध बैंड ईगल्स के डॉन हेनले की। डॉन हेनले का जन्म आज ही के दिन यानी 22 जुलाई को हुआ था। मगर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि ईगल्स डिसबैंड होने के बाद भी डॉन हेनले ने 80 के दशक में संगीत की दुनिया में एक यशस्वी सोलो करियर पाया। इनफैक्ट आपने कुछ क्षणों पहले जो गाना सुना वो उन्हीं के सोलो एल्बम्स में से ही एक हिट गाना था। गायन के अलावा ड्रम्स और अन्य इंस्ट्रूमेंट्स पर डॉन का प्रभुत्व है। डिस्पराडो और होटल कैलिफोर्निया जैसे कॉन्सेप्ट एल्बम्स की वजह से ईगल्स ने अपनी पॉपुलैरिटी पाई। शायद इसी वजह से कई अन्य कलाकारों ने उनकी तरह गाने लिखने की खूब कोशिश की, मगर हर एक धातु सोना तो नहीं हो सकती ना। स्टील पैडल गिटार और स्लाइड गिटार्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स को उस समय के कंट्री म्यूजिक के साथ मिलाकर उन्होंने अपनी एक अलग आवाज बनाई। उनके 6 ग्रैमीज और 6 नंबर 1 एल्बम्स जैसे अद्भुत यश का शायद यही रहस्य है। And the Eagles gave me that ulcer, and plus the lifestyle and the pressure to keep getting better. It's tough in this business, you know. In any other profession, if you're a writer, for instance, novelist or a painter, you are sort of allowed to have peaks and valleys in your career. You know, you go through your gold period, and then you go into your green period, and then you go into your red period, and it's kind of okay to do this. In rock and roll, seldom are you afforded the chance to make a mistake. I mean, maybe one album, if your second or third album doesn't do as well as your first album, you know, then they'll stick with you. But if you stay out of the charts too long, or if you don't measure up to a certain sales figure, then you get, in the term in the industry, you get dropped from the label. There are exceptions to that, of course. There are people who have been on labels who are respected artists who are not expected to.
बदलते समय के साथ रेलेवेंट रहना, उससे सीखना, इन गुणों से डॉन हेनली ने कई बार प्रूव कर दिखाया है कि ही डिजर्व्स टू बी रिमेम्बर्ड, है कि नहीं? Call today, didn't want to hear, but I knew that it would come. An old true friend of ours was talking on the phone. She said you found someone. And I thought of all the bad luck and the struggles we went through, and how I lost me and you lost you. What are these voices outside love's open door? Make us throw up our contentment and beg for something more. दोस्तों, अब मैं एक अहम मुद्दे पर बात छेड़ना चाहता हूं और वो है एकता का मुद्दा। ये तो प्रस्थापित है, कम से कम 50 साल पहले तक अमेरिका के अंतरंग में जातिगत भेदभाव प्रचलित था। गुलामी की संकल्पना के निष्पात के बाद भी व्हाइट्स खुद को सुपीरियर मानते थे और इसीलिए ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच अंतर्गत तनाव जारी था। यहाँ तक कि 1940 तक भी अंतरजातीय प्रेम संबंध अमान्य थे। विवाह का तो सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए श्रोताओं, आप सोच सकते हैं कि अमेरिका के वर्जीनिया राज्य में कितनी खलबली मची होगी जब माइल्ड्रेड डेलोरेस चैटर नाम की एक अश्वेत महिला ने रिचर्ड लविंग नाम के एक श्वेत आदमी से विवाह किया। उनकी कहानी शुरू होती है तब से जब वो काफी छोटी उम्र में मिले। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। तब वे सिर्फ 18 साल की थी और दोनों ने ये तय किया कि वो विवाह करेंगे, मगर ये एक जोखिम भरा निर्णय था। अपने ही वर्जीनिया राज्य ने उनके विवाह संबंध पर बंधन डाल दिया, लेकिन हार ना मानकर उन्होंने 90 मील दूर वॉशिंगटन डीसी जाकर शादी की। इस बात को कुछ ही हफ्ते हुए होंगे जब 11 जुलाई 1958 की सुबह सेंट्रल पॉइंट के काउंटी शेरिफ एक अनोनिमस टिप को सुनकर उनके घर आ पहुंचे और शेरिफ ने रिचर्ड लविंग से पूछा कि ये औरत जिसके साथ तुम रह रहे हो तुम्हारी क्या लगती है। लेकिन जवाब दिया माइल्ड्रेड ने। उन्होंने कहा कि मैं इनकी पत्नी हूँ। उनका मैरिज सर्टिफिकेट देखने के बाद शेरिफ ने तुच्छता से उन्हें देखते हुए कहा कि ये यहाँ नहीं चलेगा। What are the things that can only be done together by man and wife that they can't do in Virginia? रिचर्ड ने वो रात जेल में गुजारी और गर्भवती माइल्ड्रेड ने कई रातें। दोनों ने आखिरकार वर्जीनिया के रेशियल इंटीग्रिटी एक्ट ऑफ 1924 को तोड़ने के अपराध को कबूल कर लिया। ये वही एक्ट था जो उन्हीं नागरिकों को प्योर व्हाइट मानती थी जो व्हाइट वंश 1684 तक प्रमाणित कर सकते। इस घिनौने कानून ने दोनों का घर उजाड़ दिया। उन्हें वर्जीनिया से निर्वासित किया गया, 25 साल तक वापस न आने के वचन पर। I guess it was about 2 a.m. and I saw this light, and I woke up and it was the policeman standing beside the bed and he told us to get up, that we was under arrest. And anyway, they carried us to Bowling Green and locked us up. In January, they had the trial. And they told us to leave the state for 25 years. But the way I understood it, the lawyer said that we could come back to visit, when we wanted to. So that Easter we came back and they got us again. लविंग्स मजबूर होकर वॉशिंगटन डीसी में बस गए, अपनी सजा कबूल की, कोर्ट की फीस भी अदा की और डीसी में बड़े प्यार से उन्होंने अपना नया घर बसाया। पति पत्नी और उनके 3 बच्चे अपनी नई जिंदगी में फिर से खुशियां ढूंढने लगे। उन्नीस 1963 में आखिरकार उनका धीरज थम गया। I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream. सिविल राइट्स मूवमेंट उस समय पूरे अमेरिका में नया जोर ले रहा था
और शायद इसी नए युग की आशा में माइल्ड्रेड ने अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट कैनेडी को पत्र लिखकर मदद की भीख मांगी। We have 3 children and cannot afford an attorney. We wrote to the Attorney General. He suggested that we get in touch with you for advice. Please help us if you can. Hope to hear from you real soon. Yours truly, Mr. and Mrs. Richard Loving. And it was that simple letter that got us into this not so simple case. कैनेडी की मदद से अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ने उनका केस सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया। रिचर्ड का कहना बस यही था, कोर्ट से कहो कि मैं अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता हूं और हम पर अन्याय हुआ है। 12 जून को अंततः लविंग्स को राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी तरफ से नतीजा दिया। रिचर्ड ने बस एक ही चीज कही, आई फील फ्री, यानी आखिरकार मैं आजाद हूं। उन्नीस 1975 में एक ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट में रिचर्ड ने अपनी जान गंवा दी। माइल्ड्रेड अकेली हो गई। माइल्ड्रेड और रिचर्ड हमेशा कहते थे कि वो कोई क्रांतिकारी नहीं बल्कि साधारण लोग हैं जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन ये जंग सिर्फ उनकी ही नहीं थी, ये जंग थी लाखों ऐसे लोगों की जो जाति के आधार पर अन्याय सह रहे थे। We advance the argument that these statutes are slavery statutes. They're meant to keep the Negro people in the badges and bonds of slavery. The outrageous civil effects of these statutes are not always apparent right away. For example, if Richard Loving were to die, then Mildred Loving would not be able to collect Social Security benefits as his widow. What is fundamentally important, though, is we ask the court to decide that a state may not pass a law which proscribes marriage between 2 consenting, competent adults based on race alone. 12 जून का दिन आज भी लविंग डे के नाम से जाना जाता है। सच में इसमें कोई शक नहीं कि माइल्ड्रेड, जिसका आज जन्मदिन है, वह बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे जमीन, सुहाना सफर और ये मौसम। दोस्तों, आपने इस प्यारी सी आवाज को सुना और इस आवाज की जगह हर हिंदुस्तानी संगीत प्रेमी के दिल में गूंजती है। पहले दिलीप कुमार और फिर राज कपूर जैसे दिग्गज सितारों को आवाज देने वाले मुकेश चंद माथुर, जिन्हें हम और आप सिर्फ मुकेश के नाम से जानते हैं, उनका आज जन्मदिन है। मुकेश का परिवार ना ही उच्च शिक्षित था ना ही अमीर। सर्वसाधारण परिस्थितियों से आए हुए इस नौजवान ने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद ही PWD में काम करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन उनके संगीत के प्रति प्रेम ने उनको बिल्कुल भी शांत बैठने नहीं दिया। बचपन से ही अपनी बड़ी बहन के रियाज को शांत मुद्रा से कोने में बैठकर सुनने वाले मुकेश को संगीत कला से प्रेम हो गया। अपने परिवार का कमाने वाला होने पर भी उन्होंने अपना शौक कायम रखा। अपने काम को संभालकर अपनी कला में प्रगति करना कितना मुश्किल है, ये तो आप जानते ही हैं। अपनी बड़ी बहन की शादी में गाते हुए उनके दूर के रिश्तेदार मोतीलाल ने उन्हें सुना। संयोग की बात थी कि मोतीलाल खुद फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने नामों में से एक थे। मोतीलाल ने इस नई अनोखी आवाज से प्रभावित होकर उन्हें मुंबई आने का न्योता दिया और मुकेश के स्वरों को आखिरकार वो मुकाम मिल गया। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने।
मुंबई आकर उन्होंने पंडित जगन्नाथ प्रसाद से संगीत की शिक्षा ली। म्यूजिक इंडस्ट्री में नाम कमाने के सपने हजारों लोग रोज देखते हैं। ऐसी परिस्थिति में अपनी कला को विकसित करने के लिए मुकेश ने कठोर मेहनत की। हिंदी फिल्मों में प्लेबैक सिंगर के रूप में उनका पदार्पण मोतीलाल की ही फिल्म पहली नजर के दिल जलता है तो जलने दे के इस गीत से हुआ। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। तू पर्दा नशी का आशिक है, यूं नाम वफा बर्बाद न कर, तो पर्दा नशी का आशिक है, यूं नाम वफा बर्बाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। मासूम नजर के तीर चला, बिस्मिल को बिस्मिल और बना, मासूम नजर के तीर चला, बिस्मिल को बिस्मिल और बना। अब शर्मो हया के पर्दे में यूं छुप छुप के बेदाग न कर, अब शर्मो हया के पर्दे में यूं छुप छुप के बेदाग न कर, दिल जलता है तो जलने दे। अपने करियर की शुरुआत में केएल सहगल की तरह गाने की कोशिश करने वाले मुकेश ने जल्द ही अपनी खुद की पहचान बना ली। रफी, किशोर और मुकेश, इन समकालीन गायकों का त्रिकूट संगीत प्रेमियों को खूब भाया। हिंदी सिने संगीत का ये स्वर्ण युग था। बॉलीवुड में शायद ही ऐसा हुआ होगा जब फिल्म के हीरो जितनी लोकप्रियता और प्रेम फिल्म के गायकों को मिली होगी। 1974 में मुकेश को रजनीगंधा फिल्म के कई बार यूं ही देखा है इस गीत के लिए नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर से नवाजा गया। कई बार यूं ही देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन दौड़ने लगता है। राहों में जीवन की राहों में जो खिले हैं फूल फूल मुस्कुरा के, कौन सा फूल चुरा के रख लूं मन में सजा के। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन दौड़ने लगता है। अपने करियर में उन्हें 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। कल्याण जी आनंद जी या शंकर जयकिशन का संगीत, राज कपूर की अदाकारी और मुकेश की आवाज, ये फॉर्मूला तो मानो उस समय बॉलीवुड में स्थापित ही हो गया था। उन्होंने अपने करियर में लगभग 1200 गीत गाए।
70 के दशक में दिल की बीमारी की वजह से उनको गाने में तकलीफ होने लगी। अगर ये ना होता तो और कितने मधुर गीत वो गाते, ये बात हर संगीत प्रेमी के मन में जरूर आती होगी। मुकेश की मृत्यु 27 अगस्त 1976 में डेट्रॉइट अमेरिका में हुई। अमेरिका में अपनी कला पेश करने के लिए निकले हुए मुकेश कभी वापस लौटे ही नहीं। राज कपूर ने यह खबर सुनकर बस इतना ही कहा, भगवान ने आज मेरी आवाज मुझसे छीन ली है। मुकेश एक महान कलाकार ही नहीं थे, बल्कि बहुत जिंदा दिल व्यक्ति भी थे। उन्होंने ऐसे समय में प्रेम विवाह किया जब प्रेम विवाह करना बहुत अनुचित माना जाता था। भारतीय सिने संगीत के स्वर्ण युग के 3 महान कलाकार रफी, किशोर और मुकेश आज भी हमारे दिलों पर राज करते हैं। आज मुकेश जी का जन्मदिन है। उन्हें बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। जाने कहां गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहां गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। कदम जहां पड़े, सजदे किए थे यार ने। मेरे कदम जहां पड़े, सजदे किए थे यार ने। मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने। दोस्तों, अब समय हो गया है कि आपसे अनुमति लें। अब अपने दोस्त संदीप भट्ट को दीजिए अनुमति। टेक केयर, नमस्कार। मैं बनना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। Born to be remembered, इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,